हेलो गाइस, वेलकम टू द डिजर्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो पूरी की पूरी सीरीज चल रही थी इंपॉर्टेंट सेगमेंट के बारे में। और आज का जो मेन टॉपिक है वो है क्या, इंडस्ट्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हिमाचल प्रदेश की इंडस्ट्रियल सेक्टर को समझेंगे कि हिमाचल प्रदेश का इंडस्ट्रियल सेक्टर किस तरीके से काम करता है और इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 में क्या यहाँ पर बातें हुई हैं। ठीक है, देखो अभी तक हमने क्या क्या बातें हमने की हुई हैं। हमने एग्रीकल्चर की बात हमने की हुई है। एग्रीकल्चर में हमने क्या बात कही है, लगभग लगभग 58 पॉइंट आपके पास 70% यहाँ पर क्या करता है, आपके पास एग्रीकल्चर यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये इकोनॉमी में ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कितनी परसेंट की यहाँ पर ये करता है, तो लगभग लगभग 13.78% की यहाँ पर कंट्रीब्यूशन रहती है इसकी, आपके पास किस में, इकोनॉमी में। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पर बात की थी, नेक्स्ट हमने जो टॉपिक देखा था वो देखा था टूरिज्म का। और टूरिज्म में हमने क्या देखा था, लगभग लगभग आपके पास 14.28% यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर हमें क्या करता है, प्रोवाइड, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। और अगर आपके पास अगर देखा जाए कि ये हिमाचल प्रदेश की जीडीपी में या ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कितने परसेंट की, तो लगभग लगभग 7% की यहाँ पर क्या करता है, आपके पास कंट्रीब्यूशन करता है। एग्रीकल्चर के बारे में हमने बात की थी, टूरिज्म के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट अब जो बात करते हैं इम्पोर्टेंट सेगमेंट के बारे में। अच्छा, उसके पहले हमने एक और बात की हुई है, वो हमने बात की हुई है आपके पास हिमाचल प्रदेश का जो ठीक है, हिमाचल प्रदेश का जो एक सेगमेंट है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो हम बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक के बारे में। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक के बारे में हमने क्या की हुई है, यहाँ पे बातें की हुई हैं कि किस तरीके से हिमाचल प्रदेश की हाइड्रो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट या स्टेट का जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है किस तरीके से यहाँ पे काम करता है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक में हमने कुछ यहाँ पर सेगमेंट देखे थे कि क्या क्या यहाँ पर सेगमेंट रहते हैं, जिसमें हमने बातें की थी कि टोटल टोटल हिमाचल प्रदेश में लगभग लगभग 27,436 मेगावाट, 27,436 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जिसके तहत अभी 20,000 मेगावाट की यहाँ पर बातें हुई हैं। ठीक है, और अभी तक स्टेट ने लगभग लगभग 11,089 मेगावाट को यहाँ पे हार्नेस किया हुआ है। क्योंकि यहाँ पर अगर पूछा जाए, हिमाचल प्रदेश एक हाउस है किसका, हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन का, बिकॉज ऑफ 5 पेरिनियल रिवर यहाँ पर चलती हैं। देन हमने देखा था कि हिमाचल प्रदेश में ऐसा क्या है कि हम इलेक्ट्रिसिटी फ्री प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी का क्या कॉन्सेप्ट रहता है। तो हमने बातें की थी कि पूरे के पूरे इंडिया का इकलौता 25% हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस करता है, बट ऑल ओवर जितना भी हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो उसका सिर्फ 7.6% ही किसके अंडर आता है, आपके पास हिमाचल गवर्नमेंट के अंडर आता है। बाकी सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट या प्राइवेट एम्पायर के यहाँ पर अंडर आती हैं बातें। ठीक है, हमने इसके कुछ प्रॉफिट भी देखे थे, कुछ यहाँ पे लॉसेस भी देखे थे कि क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन करता है, क्या क्या बातें होती हैं। तो ये हम अभी तक हम बात कर चुके हैं इस सेगमेंट में। अब जो हम नेक्स्ट जो बात करते हैं वो बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में, और इस टॉपिक को समझते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। देखो, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2023-2024 में क्या कहा कि हिमाचल प्रदेश का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर है इन द ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। हिमाचल प्रदेश की जो हमारे पास क्या है, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीएसडीपी जो है हमारे पास, उसमें एक बहुत बड़ा क्या है, कंट्रीब्यूटर है किसमें, आपके पास ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, हिमाचल प्रदेश की जो जीडीपी है उसमें। और लगभग लगभग याद रख लेना, एवरेज 43% क्या करता है, ये कंट्रीब्यूट करता है हर साल। ठीक है, तो देख लो जीडीपी में एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर कंट्रीब्यूटर है। देखो, एग्रीकल्चर भी जीडीपी मैंने आपको बताया लगभग लगभग 13%। टूरिज्म का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन रहता है वो रहता है लगभग लगभग 7% यहाँ पर कंट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है, तो अब हमने जो सबसे बड़ा जो सेगमेंट देखा जीडीपी में, मतलब इतनी ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है हमारे पास, इंडस्ट्रियल सेक्टर हिमाचल प्रदेश में लगभग लगभग हर साल 43%, 43% की यहाँ पर क्या करता है, कंट्रीब्यूशन यहाँ पे रखता है। और इस बार क्या कहा था कि हिमाचल प्रदेश का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो पिछले, मतलब आपके पास लास्ट डिकेड में, पिछले लास्ट 10 सालों में कितने परसेंट की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है, 6%, 6% की ग्रोथ इस सेक्टर में, हिमाचल प्रदेश में। इस सेक्टर में ग्रोथ मतलब किस सेक्टर में, एनुअल ग्रोथ रेट जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है, किस सेक्टर में, इस इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो ग्रोथ रेट देखने को मिली है लास्ट के 10 सालों में, वो देखने को मिली है 6% के अराउंड अराउंड। ठीक है, तो 6% यहाँ पर ग्रोथ हुई है इस सेक्टर की। और मैंने आपको बताया लगभग लगभग 43% इंडस्ट्री जो है हमारे पास, बहुत बड़ा सेगमेंट ये क्या करती है, एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती है कि इसमें ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में।
तो आपके पास याद रख लेना कि हिमाचल प्रदेश हैज द कंट्रीब्यूटेड एवरेज 43% टू दी ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 43% यहाँ पर क्या करता है, एवरेज यहाँ पर मतलब हर साल यहाँ पर क्या करता है, कंट्रीब्यूशन ये रखता है स्टेट की जीडीपी में। देखो ऐसे ही नहीं है कि इसने जीडीपी में मतलब इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है, ठीक है। साथ साथ में याद रख लेना जीडीपी के साथ इसमें बातें की जाती है एम्प्लॉयमेंट की। तो दो ही सेगमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो एम्प्लॉयमेंट और एक हमारे पास किसका, कि हमारा जो आपके पास इकोनॉमिक का जो सेक्टर आता है, एक तो आता है स्टेट की आपके पास जीडीपी, और दूसरी बात आता है कि एम्प्लॉयमेंट कितनी प्रोवाइड करता है। तो एम्प्लॉयमेंट याद रख लेना, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट कितने लगभग लगभग 17.28 या 17.28%। जो हमारे पास पीएलएफएस है, पीएलएफएस, अच्छा अब पीएलएफ है क्या, देखो इसका मतलब है क्या, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ठीक है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे क्या कहता है, ये देखो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ठीक है। ये देखो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्विस, ठीक है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ठीक है, या पीरियोडिक ये जो सर्वे हुआ है, ये जो सर्वे करता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, पीएलएफएस के नाम से जानते हैं। पीएलएफ यहां पर याद रख लेना कि पीएलएफ यहां पर क्या बातें करता है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे क्या कहता है कि 2021-22 में यहाँ पे, ठीक है, किस में, 2021-22 में इंडस्ट्रियल सेक्टर जो कंट्रीब्यूट किया था, उसने किया था 20.12%। किस में इसने कंट्रीब्यूट किया था, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जो हमारे पास जो एम्प्लॉयमेंट वर्किंग एडल्ट्स, ठीक है, कि वर्किंग एडल्ट्स मतलब कितने लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दी थी, तो इसने एम्प्लॉयमेंट दी थी 20.12% को, जो अभी के कुछ सालों में कंप्लीट हुई, कम हुई है। और जो अभी 2022-23 का जो डाटा है, और 22-23 में यहाँ पर क्या बातें कही हैं कि एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर ये जो प्रोवाइड कर रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर इस टाइम पे, वो कितना कर रहा है, 22-23 तक वो कर रहा है 17.28%। यहाँ पर क्या कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो हमने यहाँ पर क्या बातें कही, एम्प्लॉयमेंट, और यहाँ पर हमने दो बातें याद रखनी है, किसके बारे में, एक जीडीपी के बारे में। तो जीडीपी में एवरेज ये 43% का कंट्रीब्यूशन है, और अभी जो हमारे पास लेटेस्ट जो डाटा है उसमें 17.28% की क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है। जो पिछले कुछ सालों में से ही था, लगभग लगभग 20% के अराउंड था, बट ये कुछ यहाँ पर कम हुआ है। और ये पूरा का पूरा सेक्टर लगभग लगभग 6% से क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है, ठीक है। लास्ट के डिकेड मतलब लास्ट के 10 सालों में इसमें जो ग्रोथ रेट देखने को मिली है, वो देखने को मिली है 10% के अराउंड अराउंड। तो क्या इसने ऐसा किया कि यहाँ पर इसने इंडस्ट्री में, देखो इंडस्ट्री के बहुत ज्यादा हब वगैरह यहाँ पर लगाए, इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज लगाई, इंडस्ट्री के लिए काम किए, ठीक है। और इसीलिए हिमाचल प्रदेश को याद रख लेना कि 2023 में, ठीक है, 2023 में एक अवार्ड मिलता है फॉर 2022 के लिए, मतलब 2023 में अवार्ड मिला था, बट किसके लिए मिला था, 2022 में। और आज हम जो पढ़ रहे हैं वो लास्ट 2024 में इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। कि जो 4th एडिशन हुआ था किसका, स्टेट के स्टार्टअप रैंकिंग का, स्टार्टअप मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत ही बड़े स्टार्टअप यहाँ पर आए हुए हैं हिमाचल प्रदेश में। तो जो अब जो हमारे पास जो स्टार्टअप जो रैंकिंग आई हुई है 2022 में, उसमें हिमाचल प्रदेश को पहला रैंक मिला है, या तो बेस्ट परफॉर्मर यहाँ पे रहा है, ठीक है, अंडर द स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2022। बट याद रख लेना कैटेगरी कौन सी, कैटेगरी बी। देखो यहाँ पर दो सेगमेंट में अवार्ड मिले थे, एक ए कैटेगरी में और एक मिला था बी कैटेगरी में। तो बी कैटेगरी में जो स्टार्टअप रैंकिंग रही है 2022, स्टार्टअप रैंकिंग 2022 जो बी कैटेगरी में रही है, इसमें हिमाचल प्रदेश को पहला रैंक मिला हुआ है, या तो बेस्ट परफॉर्मर के नाम से इसको जान सकते हैं। और ए कैटेगरी में जो बेस्ट परफॉर्मेंस रहे हैं वो गुजरात और ये कुछ ऐसे बड़े स्टेट यहाँ पे रहे हैं। अब ए और बी कैटेगरी में क्या डिफरेंस है, जिनकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से ज्यादा है, जिन स्टेट की, उनको रखा गया था ए कैटेगरी में, और जिन स्टेट की पॉपुलेशन 1 करोड़ से कम है उनको रखा गया था किस कैटेगरी में, बी कैटेगरी में। तो इस 1 करोड़ की कम जनसंख्या वाले इस सेगमेंट में बी कैटेगरी में बेस्ट परफॉर्मर का जो अवार्ड मिला है वो मिला है हिमाचल प्रदेश को। और किस रैंकिंग में, स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में, ठीक है, जो पॉपुलेशन जिनके पास 1 करोड़ से यहाँ पर क्या थी, कम थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है सेगमेंट, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट मैंने आपको ये बता दिया कि कितने परसेंट एम्प्लॉयमेंट अभी यहाँ पर है 2022-23 का जो लास्ट डाटा था 17.28%, जो पिछले कुछ सालों में 21-22 में लगभग लगभग 20.12% के अराउंड एम्प्लॉयमेंट ये प्रोवाइड यहाँ पे करता था, ये सारा का सारा सेक्टर।
तो हमने बात की कि हमारे पास क्या हुए हैं, मतलब स्टार्टअप रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश को क्या मिला हुआ है, बी कैटेगरी में बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड यहाँ पर मिला हुआ है। ठीक है, तो क्यों मिला, क्योंकि इसने यहाँ पर कुछ कुछ यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट की हुई है। ठीक है, और अभी के जो प्रपोज्ड जो हमारे पास जो आपके पास प्रोजेक्ट हैं वो है कौन कौन से, देखो ऊना के 2 प्रोजेक्ट याद रख लेना जो अभी यहाँ पर बातें हो रही हैं। जो पहला जो प्रोजेक्ट है वो है क्या, मेगा टेक्सटाइल पार्क का। ठीक है, इस बार के बजट में या इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया था कि मेगा टेक्सटाइल कहां पर खोला जाएगा, आपके पास ऊना में काम चल रहा है। ठीक है, दूसरी बात यहां पर ऊना में एक और बात हुई थी, देखो एक मेगा टेक्सटाइल के बारे में बात हुई थी और एक बल्क ड्रग पार्क के बारे में बात हुई थी। ठीक है, एक बल्क ड्रग पार्क कहां पे, एट ऊना। तो दूसरी बात हुई बल्क ड्रग पार्क खोलने की, कहां पे, ऊना में। एक बात मैंने आपको क्या बताई, मेगा टेक्सटाइल पार्क कहां पे, नए जो हमारे पास प्रोजेक्ट हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स के बाद यहां पर आप लग सकते हो कि जो नए प्रोजेक्ट हैं हिमाचल प्रदेश के इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, पहला कौन सा है, मेगा टेक्सटाइल पार्क कहां पे, ऊना में, और दूसरा बल्क ड्रग पार्क कहां पे, ऊना में। दूसरी हम बात करते हैं आपके पास किसके बारे में, एक हमारे पास है सोलन में। ठीक है, सोलन में क्या बात हुई है, सोलन में बात हुई है बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क के बारे में बायो टेक्नोलॉजी पार्क के बारे में बात हुई है, और ये कहां पर हुई है, सोलन में। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहां पे आपके पास, सॉरी बायोटेक्नोलॉजी पार्क यहां पर कहां पे, ओदवाल में। ठीक है, ओदवाल में। और मेडिकल डिवाइस पार्क, ठीक है, मेडिकल डिवाइस पार्क याद रख लेना, मेडिकल डिवाइस पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क बात हुई है सोलन में खुलेगा। और बायोटेक्नोलॉजी पर जो पार्क है ओदवाल में बात हुई है। ठीक है, ओदवाल में यहां पर बात हुई है। ठीक है, और आपके पास एक और बात हुई है यहाँ पे, सॉफ्टवेयर जो हमारे पास टेक्नोलॉजिकल जो पार्क है, तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जो पार्क यहाँ पर बातें हुई हैं वो कहां पर हुई है, महली में। और ये महली है कहां पर, महली है आपके पास शिमला में। ठीक है, तो यहां पर जो 2-3 सेगमेंट आपने याद रखने हैं कौन कौन से जो नए प्रोजेक्ट्स हैं हिमाचल गवर्नमेंट के, पहला तो मेगा टेक्सटाइल पार्क है ऊना में, दूसरा बल्क ड्रग पार्क, मेगा टेक्सटाइल पार्क और बल्क ड्रग पार्क दोनों के दोनों ऊना में, बायोटेक्नोलॉजी पार्क ओदवाल में, और मेडिकल डिवाइस पार्क सोलन में, और आपके पास सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहां पर, महली में, जो शिमला में पड़ता है। और हिमाचल प्रदेश की अगर बात कही जाए कि हिमाचल प्रदेश किस इंडस्ट्री में सबसे अच्छा है, तो याद रखना हिमाचल प्रदेश, आपने सबने सुना होगा बद्दी वगैरह में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा चलती है। तो हिमाचल हैज द पोटेंशियल ऑफ द इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो हिमाचल प्रदेश इज इन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द कंट्री की, हिमाचल प्रदेश है क्या, फार्मास्यूटिकल हब है। ठीक है, यहाँ पर मेडिकल दवाइयां वगैरह क्या करती हैं, यहाँ पे बनती हैं। हिमाचल प्रदेश इज द फार्मास्यूटिकल हब ऑफ द कंट्री की, पूरी की पूरी फार्मा से सेक्टर या एक बहुत बड़ा सेगमेंट फार्मा से रिलेटेड है कहाँ पे, बद्दी नालागढ़ सोलन वाले एरिया में, या पूरे के पूरे हिमाचल को आप बोल सकते हो। ठीक है, अगर पूरे के पूरे सेगमेंट की अगर हम बात करें तो कुछ यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर भी हैं हमारे पास। ठीक है, अगर पूछे कि बताओ इंडस्ट्रियल जो पार्क हैं या इंडस्ट्रियल सेक्टर कहाँ कहाँ पर है हिमाचल प्रदेश में, तो सबको पता होगा पहला इंडस्ट्रियल सेक्टर है कहाँ पे, बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है, जो कहाँ पर पड़ता है, इंडस्ट्रियल एरिया सोलन में। दूसरा जो हमारे पास इंडस्ट्रियल एरिया है वो है कश्मीरी इंडस्ट्रियल एरिया, बद्दी में है। ठीक है, एक परमाणु इंडस्ट्रियल एरिया है जो है कहाँ पे, सोलन में। याद रखना बद्दी बरोटा वाला जो नालागढ़ है वो किस में काम करता है, तो ये फार्मास्यूटिकल और एफएमजी जो हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है इसमें काम करते हैं। कश्मीरी इंडस्ट्रियल एरिया जो काम करता है वो वेरियस इंडस्ट्री में काम करता है, केमिकल फार्मास्यूटिकल में ही, मतलब ये जो बद्दी वाला एरिया है वो फार्मास्यूटिकल में ही काम करता है। परमाणु वगैरह याद रख लेना, फार्मास्यूटिकल में तो है ही है, बट यहाँ पर परमाणु में फूड प्रोसेसिंग भी है यहाँ पे। ठीक है, जो आपके पास बाइंस वगैरह जो बनती हैं, फ्रूट वगैरह की जो बाइंस बनती हैं वो यहाँ पर परमाणु में यहाँ पर बनती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, हमीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल एरिया है ये, मतलब छोटे छोटे यहाँ पे काम होते हैं। ठीक है, तो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल एरिया है, आपके पास मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ पर होती है। धर्मशाला इंडस्ट्रियल एरिया ये ज्यादातर हैंडीक्राफ्ट्स में काम करते हैं, तो एरिया ऑफ हैंडीक्राफ्ट में और एग्रो प्रोसेसिंग में भी काम करते हैं, और साथ साथ में स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ पर करते हैं। पोंटा साहिब सभी को ही पता होगा, ये पोंटा साहिब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, यहाँ पर एग्रीकल्चर वगैरह से रिलेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग यहाँ पे होती है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सोगी वाला जो हमारे पास इंडस्ट्रियल एरिया है,
उसमें अगर बात कही जाए कि सोगी इंडस्ट्रियल एरिया जो है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से, और चंद्रपुर इंडस्ट्रियल एरिया याद रख लेना, चंद्रपुर इंडस्ट्रियल एरिया है कहाँ पे, ऊना डिस्ट्रिक्ट में, और ये फोकस करता है मीडियम स्केल इंडस्ट्री को, जैसे टेक्सटाइल हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, तो ये सारे के सारे यहाँ पर ये प्लांट यहाँ पर काम करते हैं। अब हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की क्या कंट्रीब्यूशन है इस 6% की ग्रोथ को लेकर, जो लास्ट 10 सालों में जो हमारे पास 6% की ग्रोथ देखने को मिली है, या इतना बड़ा जो 43% जो हमारे पास जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो किस तरीके से रहता है, या हिमाचल प्रदेश ऐसा क्या काम कर रही है कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर को क्या किया जाए, बूस्ट किया जाए। तो मैंने यहाँ पर कुछ नए प्रोजेक्ट्स बताए, मैंने आपको बताया, ठीक है। आपके पास जो हमने बात कही, ठीक है, जो हमारे पास बल्क ड्रग पार्क है आपके पास, ठीक है, कहाँ पर खुलेगा, ऊना में ये बात हुई है। उसके बाद मेडिकल डिवाइस पार्क की बात हुई है, ठीक है। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी मैंने पार्क आपको बताया कहाँ पे, औदवाल में। मैंने आपको बताया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर, महली में, जो शिमला में, यहाँ पर बातें हुई हैं, ठीक है। तो ये बातें आपने यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट हम अगर स्कीम्स वगैरह के बारे में बात कही जाए इस इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो देखो इकोनॉमिक सर्वे 23-24 में यहाँ पर एक स्कीम के बारे में आया था इंडस्ट्रियल सेक्टर में, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, ठीक है। ये एक ही स्कीम आई हुई है, ठीक है, याद रख लेना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, ठीक है, MMSY, स्वावलंबन ऐसे देख लेना, स्वावलंबन योजना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है स्वावलंबन योजना। अब स्वावलंबन योजना में क्या होगा, देखो यहां पर बातें कही हैं कि हम आपको गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करेगी, 60 लाख रुपए का लोन प्रोवाइड करेगी फॉर दी एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, कि आप क्या कर सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप यहां पर कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग यहां पर इंडस्ट्री आप लगा सकते हो। नई आपने कोई क्या करनी है, अगर आपको नई इंडस्ट्री यहां पे लगानी है या नया कुछ इन्वेस्टमेंट यहां पर करनी है, तो 60 लाख रुपए का लोन प्रोवाइड करेगी हिमाचल गवर्नमेंट, यहां पर प्रोवाइड करेगी। जिसमें कुछ क्या बातें हुई हैं यहाँ पे, देखो 60% फ्रंट लोडिंग सब्सिडी की बात हुई है, और साथ साथ में यहाँ पर और सब्सिडी की बातें हुई हैं कि 25% जो सब्सिडी होगी ना वो किसको दी जाएगी, स्कीम के अंडर जनरल कैटेगरी को दी जाएगी। 30% की यहाँ पे जो आपके पास सब्सिडी है शेड्यूल कास्ट को दी जाएगी, और 35% जो आपके पास सब्सिडी है वो वुमेन एंड दिव्यांग जन को दी जाएगी, ठीक है। ओबीसी और एसटी की बातें यहाँ पर देखो इस आपके पास नहीं हुई हैं, इकोनॉमिक सर्वे में ये ओबीसी और एसटी के बारे में नहीं आया था, सिर्फ 25% बात हुई है जनरल कैटेगरी के लिए, 30% बात हुई है शेड्यूल कास्ट के लिए, और 35% बात हुई है वुमेन और दिव्यांग जन के लिए, ठीक है। 60 लाख रुपए का लोन प्रोवाइड करेगा, आप चाहे इन्वेस्टमेंट करो, मैन्युफैक्चरिंग हब लगाओ, मशीनरी लगाओ, जो मर्जी आप यहाँ पे लगाओ। देखो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि यूथ एम्प्लॉयमेंट के लिए हिमाचल प्रदेश के क्या क्या सेगमेंट है, या यूथ एम्प्लॉयमेंट के लिए हिमाचल प्रदेश क्या काम कर रही है। तो यूथ एम्प्लॉयमेंट में आप पहला क्या लिख सकते हो, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के बारे में यहां पर लिख सकते हो। और दूसरा मैंने आपको एक राजीव गांधी फेज 1 और फेज 2 के बारे में तो बताया ही हुआ है, ठीक है। मैं आपको एक बार राजीव गांधी फेज 1 और फेज 2 स्कीम के बारे में यहां पर बता देता हूं कि राजीव गांधी फेज 1 फेज 2 स्कीम है क्या, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पे पूछी जाती है। अगर राजीव गांधी फेज 1 स्कीम के बारे में अगर पूछा जाएगा तो यहां पर हिमाचल गवर्नमेंट 50% का क्या देती है, सब्सिडी देती है। किस किस में, ई टैक्सी खरीदो, आप ई बस खरीदो, ई कार खरीदो, ठीक है, ई टैक्सी, ई बस और ई ट्रक, इन सारे के सारे सेगमेंट में क्या करेगी हिमाचल प्रदेश आपको 50% की सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। और इस फेज 2 में क्या बातें हुई हैं, फेज 2 में बातें हुई हैं कि एम्प्लॉयमेंट तो देखो ये भी एम्प्लॉयमेंट के लिए है कि टैक्सी चलाओ, बस चलाओ, आप ट्रक चलाओ, तो इसके लिए सब्सिडी देगी, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए बात हुई है। और दूसरी बात हुई है फेज 2 में एम्प्लॉयमेंट की। तो फेज 2 में एम्प्लॉयमेंट की क्या बातें हुई हैं, फेज 2 में कहा है कि हिमाचल प्रदेश एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा यूथ को अंडर द फेज 2, ठीक है, राजीव गांधी फेज 2 सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रोजगार स्कीम या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के अंडर। और जिसमें होगा क्या, टू इस्टेब्लिश्ड, ठीक है, आप क्या करो, इस्टेब्लिश्ड करो, टू इस्टेब्लिश सोलर प्रोजेक्ट, आप सोलर प्रोजेक्ट क्या करो, इस्टेब्लिश करो। और इसके अंडर हिमाचल प्रदेश सरकार आपको क्या करेगी, सैलरी प्रोवाइड करेगी। क्या क्या कहा, यहां पे आपके पास अगर खुद की 3 बिघा जमीन है, 5 बिघा जमीन है और 10 बिघा जमीन है, उनको ये एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। जिसके पास 3 बिघा जमीन है वो क्या करो, 100 किलोवाट का सोलर प्रोजेक्ट लगाओ, और हिमाचल सरकार आपको 25,000 सैलरी देगी पर मंथ, और कितने साल के लिए, आपके पास 20 साल के लिए। उसके बाद क्या कहा
कि आपके पास, ठीक है, यहाँ पे बातें कही, ठीक है, यहाँ पे बातें हुई है 20,000 रुपया पर मंथ फॉर द 25 साल, ठीक है, यहाँ पे इसको एक बार करेक्ट कर लेना कि 20,000 सैलरी मिलेगी 25 साल के लिए। 5 बीघा के लिए क्या कहा गया आपके पास कि 5 बीघा जिसके पास जमीन है वो 300 किलोवाट का प्रोजेक्ट लगाओ और उसको 40,000 रुपए सैलरी दी जाएगी पर मंथ के हिसाब से, और कितने सालों के लिए, 25 सालों के लिए। 10 बीघा जिसके पास जमीन है वो 500 मेगावाट का क्या लगाओ, प्रोजेक्ट लगाओ, और आपको क्या दिया जाएगा, 1,00,000 रुपया दिया जाएगा 25 सालों के लिए पर मंथ। ये एम्प्लॉयमेंट या ये सैलरी प्रोवाइड करेगी। और इसका एज क्राइटेरिया याद रख लेना, 21 से लेकर आपके पास कितने सालों के लिए, 45 ईयर्स के लिए क्या है हमारे पास, राजीव गांधी फेज 2 यहाँ पर प्रोजेक्ट लगाया गया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के तहत फॉर द यूथ एम्प्लॉयमेंट के बारे में। और अभी तो मैंने आपको सेगमेंट बता ही दिया, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, ठीक है, स्वावलंबन योजना के बारे में यहाँ पर जो इस बार बातें हुई हैं, इसमें क्या कहा है, क्या हमारे पास बातें हुई हैं फॉर दी यूथ के लिए क्या कहा है कि आप क्या करो, मैन्युफैक्चरिंग हब लगाओ, इंडस्ट्रियल सेक्टर को क्या करो, प्रमोट करो फॉर द यूथ एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पर बातें हुई हैं। और यूथ एम्प्लॉयमेंट में क्या कहा है, फॉर द आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप, आपको क्या दिया जाएगा, 60 लाख रुपीज का लोन दिया जाएगा। और यहाँ पर कुछ सब्सिडी की बातें हुई हैं, 60% फ्रंट लोडिंग सब्सिडी की बात हुई है, ठीक है। और साथ साथ में कुछ सब्सिडी की बात हुई है कि 25% की सब्सिडी दी जाएगी जनरल कैटेगरी को, ठीक है। आपके पास 30% की जो आपके पास जो सब्सिडी दी जाएगी वो किसको दी जाएगी, शेड्यूल कास्ट को। और 35% की जो सब्सिडी दी जाएगी वो किसको दी जाएगी, वुमेन्स एंड दिव्यांग जन को यहाँ पर क्या दी जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है। बाकी स्कीम्स हमने बहुत ज्यादा की हुई है, भेड़ बकरी पालक योजना, ठीक है, चाहे आप मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना, सुख सराय योजना, ठीक है, हमने ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में, न्यू पेंशन स्कीम के बारे में, हर एक सेगमेंट स्कीम्स का हमने कर लिया हुआ है। तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।